Hello everyone, a very warm welcome all of you to the Utkarsh classes and a very warm welcome to the class of sociology as well. So today we are going to deal a very important topic of sociology, that is caste system. ठीक है, that is what कास्ट सिस्टम. सो कास्ट सिस्टम नाम सुनते ही आपको जो है वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की चीज़ें जो है वो याद आ जाती है. तो कास्ट सिस्टम आज हम थोड़ा डिटेल में और अच्छे से जो है वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है जी, चलिए. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग अबाउट दी सोशियोलॉजी. तो सोशियोलॉजी के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे, थोड़ी सी बातें जो है वो करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में. व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज बेसिकली अ सेगमेंट, अ ब्रांच विच इज स्टडीड अंडर द हेड ऑफ सोशल स्टडीज. है ना, सोशल स्टडीज की एक ब्रांच है. सोशल स्टडीज में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स. सोशियोलॉजी भी वैसी ही एक ब्रांच है सोशल स्टडीज की. तो सोशियोलॉजी, इन सोशियोलॉजी वी स्टडी अबाउट दी सोसाइटी एज अ होल यूनिट. जब हम सोसाइटी की साइंटिफिक वे में स्टडी कंडक्ट करते हैं अबाउट द सोशल इंस्टीट्यूशंस, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम, द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, देन वी आर स्टडिंग सोशियोलॉजी. तो सोशियोलॉजी एक बहुत ही रियल साइंस है. इसके अंदर हमें चीज़ों को हाइपोथेटिकली इमेजिन नहीं करना पड़ता है. जो चीज़ें हमारे सामने हो रही होती है उसी की हम जो है वो स्टडी कंडक्ट करवाते हैं, वो भी साइंटिफिक वे में. ठीक है, वो भी साइंटिफिक वे में. सो सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस बहुत सारी जो है कई सारे थिंकर्स ने दी है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खाइम, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस. अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स एंड एक्शंस. एंड अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स. तो जो इमाइल दुर्खाइम ने जो डेफिनेशन दी है, दैट इज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, उस पर हम दोबारा आते हैं. तो सोशल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली क्या होते हैं? व्हाट आर सोशल इंस्टीट्यूशंस? सोशल इंस्टीट्यूशंस आर समथिंग विच प्रोवाइड अ रिजिड स्ट्रक्चर, अ रिजिड सिस्टम, अ रिजिड ऑर्डर टू द सोसाइटी. उसको हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. एग्जाम्पल लाइक हमारी फैमिली, लाइक किनशिप, है ना, लाइक रिलीजन, लाइक कास्ट सिस्टम, लाइक एजुकेशन. ये सारे जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. एंड देर आर मेनी मोर सोशल इंस्टीट्यूशंस एज वेल, जो सोसाइटी को एक रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, बात करें फैमिली और किनशिप की. फैमिली जो है एक रिजिड जो है एक कॉन्टिन्यूस जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है हमारी सोसाइटी को. फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, एक कंटिन्यूटी वाली जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है सोसाइटी को. ठीक है, मूविंग ऑन टू रिलीजन. रिलीजन क्या करता है? रिलीजन जो है वो एक स्पिरिचुअल जो है पर्सपेक्टिव जो है प्रोवाइड करवाता है हमारी सोसाइटी को, और एक बिलीफ सिस्टम प्रोवाइड करवाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स, रूल्स, ये सारी चीज़ें भी जो है वो हमारी सोसाइटी को प्रोवाइड करवाता है. व्हाट? रिलीजन. रिलीजन प्रोवाइड्स ऑल सच थिंग. अगर हम रिलीजन को हमारी सोसाइटी से निकाल के जो है वो अगर अलग कर देते हैं या उसको हटा देते हैं, तो जितने भी रूल्स है, नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है जो हमारे रिलीजन से आते हैं, वो सारे एग्जिस्ट करना बंद कर जाएंगे. तो ऑफ कोर्स रिलीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर सोसाइटी. देन कास्ट सिस्टम, है ना. कास्ट सिस्टम जो है वो इट इज़ यूनिवर्सल सिस्टम है ये एक तरीके से, कास्ट सिस्टम. और ये एक हायरार्किकल एक जो है स्ट्रैटिफिकेशन हमारी हायरार्की और स्ट्रैटिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है हमारी सोसाइटी को. एंड इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर. अब जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट कुड बी डिफरेंट. इसको हम अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं. देन एजुकेशन सिस्टम. व्हाट एजुकेशन सिस्टम डज? इट प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव टू आवर सोसाइटी, है ना. एक इंटेलेक्ट प्रोवाइड करवाता है, एक नॉलेज सेट जो है वो प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड्स टू आवर सोसाइटी. ठीक है जी. तो सोशल इंस्टीट्यूशंस ये सारे हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील दिस कास्ट सिस्टम इन डिटेल. ठीक है, कास्ट सिस्टम इन डिटेल. सो सबसे पहले व्हाट इज कास्ट? कास्ट जो है वो क्या होती है? कास्ट इज इट रेफर्स टू इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, है ना. तो कास्ट में क्या होता है? जो इनइक्वालिटीज जो प्रेजेंट है हमारे बीच में, द पीपल विच आर प्रेजेंट इन द सोसाइटी, तो उनकी इनइक्वालिटीज को जो है जब हम बेसिस बना के उनको डिफरेंट जो है वो क्लासीफाई कर देते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सिस्टम. ठीक है, तो इनइक्वालिटीज के बेसिस पे जो है यहाँ पे जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो है
वो हो रहा है। अब इनइक्वालिटीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है तो दैट वुड बी हायरार्किकल इन नेचर, यानी कोई ऊपर फिर कोई उनके नीचे फिर सबसे नीचे, ऐसे करके जो है वो हायरार्किकल जो है वो क्लासिफिकेशन होगा। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज अस्क्राइब्ड इन नेचर, ये जो चीज है वो अस्क्राइब्ड है बाय नेचर, यानी अस्क्राइब्ड बाय बर्थ, अस्क्राइब्ड बाय ऑक्यूपेशन, स्पेसिफिकली अस्क्राइब्ड बाय बर्थ, यानी कि बर्थ से ही जो कोई भी जन्म लेगा तो वो अपने साथ ही जो है इस चीज को लेकर जन्म लेगा, कास्ट को जो है वो लेकर जन्म लेगा। इट इज अस्क्राइब्ड बाय बर्थ। मान लीजिए अगर कि कोई जन्म ले रहा है नीली आंखों के साथ, ठीक है, इफ समबडी इज बॉर्न विद अ ब्लू आई, इफ समबडी इज बॉर्न विद अ कर्ली हेयर्स, ठीक है, तो उस चीज को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। दैट पर्सन विल हैव टू स्टे विद द ब्लू आईज फॉर एवर, ठीक है, तो उसको हमेशा जो है बाय बर्थ जो चीज मिली है उसी को जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कास्ट सिस्टम का सबसे यूनिक फीचर या फिर इंपॉर्टेंट फीचर बताया तो वो है इट इज अस्क्राइब्ड बाय बर्थ एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ऑफ कोर्स इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन विच पीपल आर स्ट्रैटिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम जो है वो इनइक्वालिटीज के बेसिस पे जो है वो लोगों को क्लासिफिकेशन करना, बेसिकली इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। देन ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, है ना। तो मैंने पहले भी बोला लाइक इट इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, इट इज नॉट समथिंग विच इज यूनिक टू इंडिया, ऑल्दो बेसिस जो है क्लासिफिकेशन के वो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट रीजन्स में, लेकिन इट इज नॉट यूनिक टू इंडिया। इट इन फैक्ट द वर्ड कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कास्टा which is a Portuguese word, है ना, which is a Portuguese word। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो this word is derived from a word Portuguese word casta meaning species और रेसेस, है ना। तो वहाँ पे जो यूरोप है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, रेस, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, रेस। और इंडिया में क्या है वो आगे हम जो है वो देखने वाले हैं। सो बेसिकली इट इज अ हायरार्किकल सिस्टम, इट इज द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। तो एक कंसेप्ट और है यहाँ पे, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, यानी कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू दी वर्क ऑल्सो, है ना, जो हमारा वर्क है उससे रिलेटेड है कि द वर्क द व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन वी आर doing, then it has both continuity and change। तो of course like हर जो भी हमारा जो भी सोशोलॉजी के जितने भी कंसेप्ट होते हैं most of them have continuity and change in them, यानी कि they are still continued but changes are मेड, ठीक है। उसके साथ साथ कंटिन्यू तो वो हो ही रहे हैं पर उसके अंदर कई सारे चेंजेस भी जो है वो आ रहे हैं। लाइक कास्ट सिस्टम जो है ऑफ कोर्स इट इज कंटिन्यूड, अभी तक जो है वो इट इज अलाइव वेरी मच प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी, बट इट डू हैव सम चेंजेस ऑल्सो, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी जो है वो आए हैं। सो इसके कास्ट सिस्टम, है ना, ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम की काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, सो मेनी थ्योरीज आर देयर एंड उनको हम जो है थोड़ा पढ़ने वाले हैं। लाइक ट्रेडिशनल थ्योरी, रेशियल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी एंड इवोल्यूशन थ्योरी, है ना। तो काफ़ी सारी थ्योरीज आर देयर फॉर द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, जो कि बताएंगे कि हाउ कास्ट सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, कास्ट सिस्टम एग्जिस्टेंस में कैसे आया। नंबर 1 ट्रेडिशनल और डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, है ना, ट्रेडिशनल और डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थ्योरी है इट इज यूनिक टू इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूनिक टू इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक, है ना, हमारा इंडियन कल्चर के जो है स्पेसिफिक थ्योरी है ये। ट्रेडिशनल थ्योरी इट केम फ्रॉम मनुस्मृति एंड ऋग्वेदा, है ना, मनुस्मृति और ऋग्वेदा से जो है वो ये थ्योरी ओरिजिनेट हुई है एंड दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम से ही ये थ्योरी इवॉल्व हुई है। यानी जो मनुस्मृति और ऋग्वेदा में जो वर्ना सिस्टम मेंशन किया गया है उसी से ये थ्योरी जो है वो कंटिन्यू या फिर उसी से जो है ये थ्योरी इंस्पायर्ड है, ट्रेडिशनल थ्योरी। और डिवाइन ओरिजिन, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, डिवाइन ओरिजिन। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर हम सोसाइटी को इफ विल कन्वर्ट द सोसाइटी इनटू दिस ट्रायंगल और इसमें अगर हम 4 जो है वो क्लासिफिकेशंस कर देते हैं, है ना, उसमें हम जो है वो अगर 4 क्लासिफिकेशंस कर देते हैं तो सबसे टॉप पे जो है वो कौन है, ब्राह्मणा, देन बियॉन्ड दिस ब्राह्मणा क्षत्रियास आर देयर, क्षत्रियास, then Vaishyas,
and at last Shudras, है ना. At last Shudras would be their hierarchical in nature. ठीक है, social order है, एक ranking का process है. नंबर 1 ब्राह्मणा, नंबर 2 क्षत्रिय. मैं मार्किंग भी कर देती हूँ. 1 2 3 and 4 ब्राह्मणा. तो ब्राह्मणास आर बेसिकली द टीचर्स ऑफ द सोसाइटी. टीचर्स बोल लो या फिर इंटेलेक्चुअल पर्सन्स आप बोल सकते हो. ठीक है, दे आर दी बेसिकली टीचर्स हु हैज द अथॉरिटी टू रीड एंड टू टीच वेदास. ठीक है, हु हैज द अथॉरिटी टू रीड एंड टीच वेदास. क्षत्रियास जो वॉरियर्स है, सोसाइटी के अंदर जो वॉरियर क्लैन है या फिर रूलर्स हैं, दे ऑल केम इनटू दिस वर्ना कॉल्ड क्षत्रियास. देन वैश्यास. वैश्यास आर दी ट्रेडर्स और एग्रीकल्चरलिस्ट, है ना. ट्रेडर्स या फिर एग्रीकल्चरलिस्ट. Agriculturalist. And the last one, Shudras are the servants of the society. Shudras are the servants of the society. जो सोसाइटी के सर्वेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है एज अ शूद्रा. तो रैंकिंग का प्रोसीजर है 1 2 3 4 वर्ना सिस्टम. लेट मी राइट वर्ना सिस्टम. ओके, वर्ना system. So brahmanas are basically the teachers, kshatriyas are the warriors or the ruler clan, then vaishyas are the traders and agriculturalists और shudras are the servants. ठीक है, सबसे बॉटम में कौन है? शूद्रास. सबसे टॉप में कौन है? ब्राह्मणास. एंड अकॉर्डिंग टू डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, है ना, जो ब्रह्मा, जो ब्रह्मनिक जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ब्रह्मा को इफ विल कंसिडर ब्रह्मा एज अ पर्सन, देन द हेड ऑफ द ब्रह्मा वुड बी ब्राह्मणा. ठीक है, हेड ऑफ द ब्रह्मा वुड बी ब्राह्मणा. देन द arms of the Brahma would be Kshatriyas, the thighs of the Brahma would be Vaishyas and the foots of the Brahma would be Shudras. ठीक है, foots of the Brahma would be Shudras. So this is what Varna system tells, that the society should be classified into these 4 categories. ठीक है, तो ये जो है उसके बाद जब ये कैटेगरीज है, ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर जो है सब कास्ट आपको मिलेगी, उसको हम बोलते हैं जाति. वी कॉल देम एज अ जाति. ठीक है, वी कॉल देम एज अ जाति. सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल थ्योरी. ठीक है, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. एंड जाति, इसके अंदर सब कास्ट है. जाति वुड बी द सब कास्ट. सब कास्ट ऑफ वर्ना equals to jati. Okay, so traditional theory is done. Now moving on to the next one is racial theory. Now what is this racial theory? Racial मतलब होता है if we classify people on the basis of their physical appearance. हम उनके phenotypical जो features हैं, physical appearance है, उसके basis पे अगर हम classify कर रहे हैं, like the color, basically the color of their skin and physical features. ठीक है, तो physical feature और skin के color पे जब हम classify करते हैं तब हम उसको बोलते हैं racial classification. We call them as a racial classification. ठीक है जी. Now in perspective of India, ठीक है, इंडिया की अगर हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से हम देखें तो there were 2 people, अगर रेशियल क्लासिफिकेशन किया जाए तो there were 2 people called Aryans and non-Aryans, है ना. there were two people, Aryans and non-Aryans. ठीक है, तो आफ्टर हरप्पा सिविलाइजेशन, जब हरप्पा सिविलाइजेशन एंड होता है एंड वैदिक कल्चर जो है वो शुरू होने वाला होता है, तब वी हैव सीन दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्यंस एंड नॉन आर्यंस. आर्यंस आर द बेसिकली द पीपल हु केम फ्रॉम द स्टेपीज एंड एंटर्ड इंडिया, एंड उन्होंने जो हमारे इंडिया के ओरिजिनल जो पीपल थे इंडिया के, दे पुश्ड देम टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो उन्होंने खुद को जो है वो आर्यंस बताया एंड दे कॉल देमसेल्फ एज अ सुपीरियर ओरिजिन. खुद को जो है वो सुपीरियर रेस जो है इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स ही बात है, सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑब्सेशन विद वाइट कलर, स्टिल देयर इज सो मच ऑफ ऑब्सेशन विद वाइट स्किन, वाइट कलर इज देयर. तो उन्होंने अपने आप को जो है वो सुपीरियर रेस जो है वो डिक्लेयर करा एंड दे सेड दैट सिंस वी आर वाइट, वी आर ब्राइट, सो वी आर सुपीरियर. तो उन्होंने नॉन आर्यंस को जो है वो पुश, मतलब ऑलरेडी दे हैव
पुश देम डाउन टुवर्ड्स द सदर्न इंडिया एंड दे देमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज अ सुपीरियर रेस, ठीक है। सुपीरियर रेस, तो यहाँ पे अगेन जब हायरार्की वाली बात आ जाती है, रैंकिंग ऑर्डर वाली बात आ जाती है, तो कास्ट सिस्टम की जो है ये भी वन ऑफ द, इट बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है जी। तो उसके बेसिस पे उन्होंने अपने आप को हायर जो है वो कास्ट बोल ले मतलब दे स्टार्टेड मेकिंग देमसेल्फ एज द हायर कास्ट, एंड जो नॉन आर्यंस है उनको जो है दे स्टार्टेड कंसिडर्ड एज अ पीपल हु बिलोंग्स टू लोअर कास्ट, पीपल हु बिलोंग्स टू व्हाट, लोअर कास्ट, ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल थ्योरी, द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल थ्योरी और ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी वाली थ्योरी, ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी थ्योरी, ठीक है ना। सी ब्राह्मण्स, हमने अगर हम वर्णा सिस्टम की भी बात करें है ना, वर्णा सिस्टम में हमने क्या देखा था, ब्राह्मणास वर एट दी टॉप पोजीशन, ब्राह्मणास वर एट दी टॉप पोजीशन। तो उसके अंदर ब्राह्मणा सिंस दे वांटेड टू कीप देमसेल्फ एट दी टॉप पोजीशन, ठीक है, उनको जो है वो चाहते थे खुद के हम हमेशा लाइक वी ऑलवेज वांटेड टू मेंटेन आवर द रैंक 1, ठीक है। उसी के लिए उन्होंने इस थ्योरी को और ज्यादा जो है वो प्रोपेगेट करना शुरू किया, दैट ब्राह्मणा शुड ऑलवेज लाइक द प्रोफेशन जो ब्राह्मणास फॉलो करते हैं उसको जो है वो टॉप पे रखा जाना चाहिए एंड रेस्ट ऑफ द पीपल शुड एट द बॉटम, ठीक है। तो ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी थ्योरी है पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिकॉज दे वांटेड देम टू दे वांटेड देयर स्टेटस टू बी मेंटेन, अपना स्टेटस अपनी रैंक जो है मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो ये पॉलिटिकल ओरिजिन वाली पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो दी, जिसके अंदर ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी वाज देयर। देन द नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल थ्योरी, the next one is occupational theory. According to this people classify them, लोगों को जो है वो क्लासिफिकेशन कर दिया गया था on the basis of their occupation, ठीक है। ऑल दो सारी थ्योरीज जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है so much, like profession, if somebody is into a noble profession like teaching is considered as a noble profession, या फिर reading Vedas एक प्योर प्रोफेशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। reading Vedas is considered as a pure profession, प्रोफेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओके, इफ इट इज रिलेटेड टू रीडिंग हो गया, टीचिंग हो गया, तो उसको हम जो है वो ब्राह्मणा है ना, उसको हम जो है क्या बोल देंगे, उसको हम जो है वो ब्राह्मणा जो है वो बोल देंगे, ठीक है। इफ इट इज रिलेटेड समथिंग विच इज नॉट कंसिडर्ड एज दैट मच गुड, ठीक है, जो ज्यादा, और विच इज रिलेटेड समथिंग टू डर्ट, विच इज रिलेटेड समथिंग टू क्लीनलीनेस और डर्ट काइंड ऑफ थिंग, तो उसको हम जो है वो लोअर जो है वर्णा में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी जो है वो सब कास्ट का ओरिजिन होता रहा, लाइक इफ समबडी इज डूइंग वर्क ऑफ ब्लैक स्मिथ है ना, अगर कोई जो है वो आयरन और आयरन से रिलेटेड या फिर मेटल से रिलेटेड है काम कर रहा है तो उसको लोहार बोल दिया, ठीक है। इफ समबडी इज मेकिंग शूज, ठीक है, तो उसको मोची। इफ समबडी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, ठीक है, तो उसको धोबी। ऐसे जो है काफी सारी जो है वो सब कास्ट जो है वो दे दी गई ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन। अब उस प्रोफेशन की क्या जो है वो सोशल स्टेटस है उस सोसाइटी में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हायरार्की जो है वो मेंटेन की जाएगी, ठीक है। उस प्रोफेशन का जो सोशल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हायरार्की वुड बी मेंटेन, द हायरार्की वुड बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफेशन। तो ऑक्यूपेशनल थ्योरी जो है वो यही कहती है। देन द लास्ट वन इज इवोल्यूशन थ्योरी। इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ कोर्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, द प्रोसेस ऑफ कास्ट, दिस कास्ट सिस्टम इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। ये एक दिन में अचानक से जो है वो कास्ट जो है वो प्रकट नहीं हो गई थी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एक बहुत ही लंबा जो है प्रोसेस था। उसके वो इवॉल्व होता रहा, इवॉल्व होते 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 जो आज हम जो है देख रहे हैं वो कास्ट सिस्टम हमारे सामने है। बट लेट मी टेल यू, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ठीक है, आज से हम कई साल बाद अगर हम फिर से अगर कास्ट सिस्टम को स्टडी करेंगे, सो दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम टुडेज कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इट डू हैज कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। इसको इसके अंदर जो है कॉन्टिन्यूटी और चेंज जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है जी।
अब आप जो है वो देख सकते हो कि लाइक ये तो अस्क्राइब्ड है, ठीक है, बाय बर्थ है, कास्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू ऑक्यूपेशन आप अपना अस्क्राइब्ड स्टेटस है ना, अचीव्ड स्टेटस में जो है वो ज़रूर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। यू माइट नॉट नो अ पर्सन हु इज फ्रॉम अ वॉशरमैन क्लैन, है ना, अगर वो वॉशरमैन वाली अगर जाति सिस्टम से आ रहा है, लेकिन दैट पर्सन बिकेम एन IAS ऑफिसर, दैट पर्सन बिकेम एन IAS ऑफिसर, तो उसने अपने ऑक्यूपेशनल बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ जाति उसको जो है वो डिफाई कर दिया है, उसको क्या कर दिया है, डिफाई एंड डिनाई कर दिया है। सो इट इज समथिंग विच इज कंटिन्यूअस, ठीक है, जो अभी भी कंटिन्यूअस हो रहा है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, बट ऑल्सो हैज changes in it. So that was all about the topic. Thank you everybody for being with me and thank you so much.